याद होगा चित्रगुप्त कहीं उसे हमारे शब्द सुनाई तो नहीं दिए? सुनाई दिया, साफ सुनाई दिया। बैठना मना है, बैठने पर गलती होगी ना। प्रभु भूल हो गई, इससे एक और पाप हो गया। आराम से बैठ गया। दुष्ट मानव, जानकर पाप करने वाले इसको चित्रगुप्त। प्रभु हे, कूल डाउन, कूल डाउन, कूल डाउन योर ऑनर। इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं तो पहले से मर चुका हूँ, तुम मेरा और क्या बिगाड़ लोगे? मेरा शरीर ही नहीं है तो मुझे दंड क्या दोगे? मूर्ख, शरीर को देने वाले दंड से अधिक आत्मा को देने वाला दंड महाभयंकर होता है। ये तुम्हें अब ज्ञात होगा। देखो, मैंने लाइफ के लॉजिक को ढूंढ ढूंढ कर परेशान होकर लॉजिक नाम की किताब को फाड़ कर फेंक कर लॉजिक भूल कर मैजिक को अपनाया है। मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं। तुमसे कुछ प्रश्न पूछूंगा क्योंकि तुम तो यम धर्मराज हो, न्यायाधीश हो। बस उनके उत्तर दे दो, फिर तुम्हें जो करना है करो। ए मूर्ख, नीच मानव, तुम्हारे प्रश्नों का मैं उत्तर दूं? कितनी अकड़ है तुम में? ये क्या है यार? भूलोक पर भी अन्याय, अत्याचार, डकैती, बलात्कार, मानहानि करने वालों को उधर के कोर्ट में बोलने का एक मौका मिलता है। पूरे ब्रह्मांड के सुप्रीम कोर्ट जैसे कि इस यमलोक में, वो भी न्याय के प्रतिरूप होने वाले इस यम धर्मराज, यानी कि द ग्रेट किंग ऑफ हेल, द सुप्रीम गॉड। ये मानव तो आपकी प्रशंसा कर रहा है। मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलेगा तो कैसे चलेगा? व्हाट इज दिस? पूछो, जो कुछ भी पूछना है पूछो। मैंने गलत किया है, गलत किया ऐसा कह रहे हो ना? इस एंटायर यूनिवर्स में, I mean, इस पूरे ब्रह्मांड में एक भी गलती न करने वाला कोई है? राम ने गलत नहीं किया, कृष्ण ने गलत नहीं किया, या उस ब्रह्मा ने कुछ गलत नहीं किया क्या? इतने पापियों की सृष्टि कर उनसे पाप करवाया है, क्या ये ब्रह्मा की गलती नहीं है? और शिव अपनी तीसरी आंख खोलकर सबको जला देने के बजाय आराम से कैलाश में बैठे थे, ये उनकी गलती नहीं है? असभ्य मानव, सर्वशक्तिमान उस भगवान ने मनुष्य को सब कुछ दिया है। उसे उचित रीति से उपयोग न करके ऐसे अहंकार से अपने स्वार्थ के लिए दुरुपयोग कर रहे हो तुम मानव। ओहो, हम सबको बुद्धि उस भगवान ने दी है, तो फिर उसने सबको अच्छी बुद्धि क्यों नहीं दी? दुष्ट बुद्धि भी साथ में क्यों दी? बुद्धि स्वच्छ ही होती है। उसको अपने स्वार्थ के लिए और अपने लोभ के लिए उसका अनुचित उपयोग जो करते हो वो पाप है। मतलब मनुष्य पर भगवान का कोई कंट्रोल नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है। मान लिया तुमने कि मनुष्य सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिशाली है, तुमने मान लिया। हे मूर्ख, परमात्मा सर्वशक्तिमान है, तुम सब उसके सामने तिनके के समान हो। हाँ करेक्ट, अब तुमने सही माना। तुम सूत्रधार हो, मैं पात्रधार हूँ। मतलब तुमने जैसी बुद्धि दी, मैंने कर्म किए। तुमने बुद्धि दी उस कुर्सी पर बैठने की, मेरी कोई गलती नहीं, सब गलती तुम्हारी है। मानव, पाप और पुण्य का ज्ञान हो इसलिए मनुष्य के पास ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, वेद हैं और पुराण हैं। साथ ही साथ माता पिता के अनुभव का ज्ञान भी है। क्या उचित है और क्या अनुचित है जानकर भी अगर तुमने भूल की तो ये तुम्हारी मूर्खता है। क्या सही है और क्या गलत है, यही कंफ्यूजन है। एक 80 साल का बूढ़ा रोज बीड़ी फूकते हुए दारू पीकर आराम से जीता है। 20 साल का युवक कोई बुरी आदत न होकर भी हार्ट अटैक से मर जाता है। तो हम किसको फॉलो करें? लुच्चे, लफंगे, गुंडे सब पैसे कमाकर नेता बनकर लाइफ का मजा उठा रहे हैं। वहीं बेचारे किसान खेतों में खून पसीना बहाकर मुसीबतों से तंग आकर आत्महत्या कर रहे हैं। सिर्फ सत्य बोलने वाले उस राजा हरिश्चंद्र की पत्नी को बिकवाकर, बेटे को मरवाकर, शमशान की रखवाली करवाकर वही नर्क दिखा दिया। हम भी सच बोलकर वही नर्क देखे क्या? तुम इन प्रश्नों के उत्तर दो, फिर मुझे जो दंड दोगे मुझे मंजूर है। उत्तर दो यमराज, उत्तर दो। उत्तर दो, उत्तर दीजिए। बंद करो, बंद करो, बंद करो। वो सब दैव रहस्य है, तुमसे विवाद करने का मेरे पास समय नहीं है। चित्रगुप्त महाप्रभु, क्योंकि इसने पाप और पुण्य समान मात्रा में किए हैं, हाँ। इसलिए इसको 15 दिन नरक के और 15 दिन स्वर्ग के दर्शन कराओ। पहले नरक दर्शन होगा। ओनली दर्शन, नो पनिशमेंट। वेरी गुड। सारे पापियों को देखता हुआ आराम से घूमूंगा। चुभाओ इसको और चाबुक मारो, 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 मारते रहो, मारो। देखा मानव,
भूलोक में पाप करने वालों को हम ऐसा ही घोर दंड देते हैं यहाँ इस नर्क लोक में लाकर। मारो अरे मारो ये तो वीरप्पन है ना? हाँ। हाथियों को मारा इसके लिए हाथी के दांत से मार रहे हो। हाँ, हाँ। बहुत लोगों का कत्ल किया इसके लिए कांटों के बिस्तर पर हाँ, लिटाया। हाँ। मैं भी 2 हाथ मार लूं? अवश्य, अवश्य। रुक जा एक मिनट है। तेरी तो छपक 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 छपक। मन को बहुत आनंद मिला। ये तो बिन लादेन है ना? हाँ। इसको भी एक बार मार लूं क्या? हाँ, मारो, मारो। साले बम लगाएगा दुनिया भर में। बहुत बड़ा टेररिस्ट है क्या? मारो साले, मारो। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। चलो। अरे वो तो हिटलर है ना? हाँ। बहुत बड़ा डिक्टेटर था। हाँ। उसको छोड़ना मत। लाखों लोगों को मारा है उसने। उसके टुकड़े टुकड़े करके एकदम ऐसा कीमा बना डालो उसका। हाँ, बिल्कुल। इस जगह को देखकर तो मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया हूँ यार। अरे हाँ, तुम्हें टॉर्चर के नए तरीके सिखाओ, बहुत बढ़िया है। हाँ, बताओ। पार्लियामेंट में ये नेता लोग झगड़ते हैं ना, उसको यहाँ पर बड़े लाउड स्पीकर लगाकर इनको सुना देते हैं। हाँ, वो सब तो ठीक है। हाँ। परंतु 15 दिन तक तुम्हें ये सब देखना है और यही तुम्हारा दंड है, समझे? 15 दिन तक? हाँ। 15 दिन तक इसी कॉस्ट्यूम में रहूंगा क्या? क्या? इन्हीं कपड़ों में रहूंगा क्या? हाँ। वो सब नहीं चलेगा, नए कपड़े मंगवाओ। कपड़े वपड़े यहाँ पर नहीं मिलेंगे। नहीं मंगवाया तो यमराज से तुम्हारी शिकायत करके ये सारे दंड तुम्हें दिलवा दूंगा। इज्जत से मेरे कपड़े मंगवाता हूँ। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। वो कौन है? उसके बारे में पूछ रहे हो? वो अपनी पत्नी की आंखों से खून का आंसू बहाने वाला मोहन है। ये मोहन है क्या? हाँ। ये खून के आंसू वाला मोहन है क्या? हाँ। वो बेरहम पापी, वो मोहन तुम ही हो? कौन हो यार तुम? 30 साल पहले मैं भी तुम्हारी तरह दिखता था। कौन हो तुम? हट मेरे निकम्मे बेटे। ना तू मेरे निकम्मे बाप। मैं तुम्हारा बाप हूँ क्या? You man, I am your dad। अबे मैं ही तेरा बदनसीब बेटा हूँ। मेरी जानकारी के बिना मुझसे पैदा हो गया तो तू किसी बड़े खिलाड़ी का ही बेटा होगा। लंदन के लियोना के बेटे हो या पेरिस की पमेला के बेटा हो या केन्या की कन्या के। अबे ओए विकृत आदमी, कितनी औरतों के साथ अफेयर था? थू, जॉर्डन अंबिका को याद कर। सिंगल होकर जॉर्डन के जंगल में आई थी मेरी माँ। जॉर्डन अंबिका, प्यारी प्यारी अंबिका। मम्मी कैसी है? मर गई है, जिंदा है, बूढ़ी हो गई है क्या माय डियर सन? मेरे पैदा होते ही वो मर गई। तेरे जैसे पापी और उसके जैसे पुण्यवती से पैदा होकर न मैं अच्छा बन सका न बुरा, और बीच में त्रिशंकु बनकर घूम रहा हूँ। ना माय डियर सन, या तो अच्छे आदमी बनो या बुरे आदमी। बीच में रहोगे तो मेरे जैसे हो जाओगे तुम। मेरे जैसे। मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूँ। तुम 1947 के मॉडल हो, मैं 2012 का मॉडल हूँ। छोटी उम्र में ही अच्छा क्या बुरा क्या सीख कर आया हूँ। डायपर पहनते समय ही समझ गया, इसलिए नीचे से बैलेंस शीट क्लियर करके ऊपर आया हूँ। मैं स्वर्ग और नर्क को देखकर बैलेंस शीट क्लियर कर रहा हूँ। ये पृथ्वी पर कैसे क्लियर कर सकता है बेवकूफ कहीं का। देख लो मानव, यही है तुम्हारी रहने की जगह। अरे ये क्या गुरु, मुंबई के ड्रेनेज पाइप से छोटा है ये। मैं यहाँ कैसे रहूंगा? यहाँ सिंगल बेडरूम या डबल बेडरूम का फ्लैट नहीं है क्या? वो सब यहाँ नहीं है, पापियों का निवास स्थान यही है। अरे पर इसके और इसके लिए कहाँ जाते हैं भाई? अंदर जाएगा तभी तो बाहर आएगा ना। ये भी नहीं है और वो भी नहीं है। ओए, बिना खाए पिए लोग जिंदा कैसे रहते हैं? ये लोग जिंदा कहाँ है? मरने के बाद ही तो यहाँ नर्क लोग आए हैं। ओ, मरने के बाद दिखते वैसे ही है पर खाना नहीं है। ओ हे, क्या है? उधर चलो ना यार, 1 मिनट। हाँ। ये क्या है? जेल की तरह एक खिड़की बनाई है यहाँ। अरे मानव, वही तो स्वर्गलोक है। इन पापियों को यहीं से स्वर्गलोक देखना पड़ता है। अच्छे काम करने वाले उस स्वर्गलोक में कितने खुश है, ये देखकर इन पापियों को जलन होनी चाहिए। ये भी एक प्रकार का दंड ही है। देखो, तुम्हारे वस्त्रों को अंदर रख देता हूँ, तुम भी स्वर्गलोक देखकर जलकर जल्दी आ जाओ। बेवकूफ, मैं खुद उस स्वर्ग को मना करके आया हूँ। देखो यहाँ
जो भी हुआ किसी को बताना मत, है? निश्चिंत रहिए, बस इतना ध्यान रखिएगा कि मुझे कोई दंड न अवश्य मिले। ध्यान रखूंगा। ये तुमने कैसे किया? हाँ, तुमने जो किया वही तो रिकॉर्ड नहीं, किया नहीं, है। नहीं। पहले से ये लड़की पाप कर्म करके पापी बनकर यहाँ आई है। इस पापी के साथ तुम भी पाप कर्म करके एक बेबी को लाने वाले थे। तुम कोई कम पापी नहीं हो। हाँ। अरे देखो वो क्या है ना बुरी कि- आदतें, आदत से मजबूर। जाने दो, मैं समझता हूँ आखिर मर्द का शरीर है ना। वो छोड़ो, ये क्या है? स्वर्ग है ना ये? हाँ, 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 हाँ? ये जो हीरोइन की चीख सुनाई दे रही है वो कौन है? ना ना ना, वो चीख नहीं रही है, वो तो गा रही है। उसकी वाणी कोयल से मीठी है, वो अत्यंत लावण्यवती है, सुंदरता की मूरत है। अब मुझे वहाँ जाना है, कैसे जाऊँ? असंभव, ये हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो तुम्हारी रासलीला यमराज को दिखाकर उन्हीं से पूछता हूँ वहाँ जाने का नहीं, रास्ता। नहीं, रुको रुको रुको, ऐसा मत कर देना। तुमने ऐसा किया तो मेरी कुर्सी संकट में पड़ जाएगी। तुम्हारी कुर्सी ज्यादा जरूरी है या मेरा वहाँ जाना बेहतर है? जाऊँ या नहीं बता दो। ठीक है, कुछ न कुछ व्यवस्था करता हूँ। व्यवस्था तो करनी होगी। हा, 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 मोबाइल महिमा। इस दुष्ट मानव के कर्मों से तो मैं तंग आ गया हूँ। यहाँ तो सिर्फ एक्शन और हॉरर है, ग्लैमर बिल्कुल नहीं है। शाह। ये बताओ कि मैं इधर से उधर जाऊंगा कैसे? निश्चित रहो, 3 कदम चलकर हाथ ऊपर उठा देना, वायु में उड़ते चले जाओगे। वाह वाह वाह, 1 2 3। ऊपर नीचे आगे पीछे आजू बाजू अंदर बाहर सुपर। कौन हो तुम? यहाँ क्यों आए हो? किसकी अनुमति से तुम यहाँ आए हो? इतने सारे सवाल है लेकिन जवाब एक ही है, सुपर। ये कैसा शब्द है? ये कौन सी भाषा है? क्या अर्थ है इसका? 36, 24, 36 अंग्रेजी में, और हिंदी में बोले तो 36, 24, 36 या। ये कैसी संख्या है? ये कैसे अंक हैं? हाय हॉट बेबी, तुम्हारे इस सुंदर बदन के मेजरमेंट्स कटरीना, करीना, ऐश्वर्या, मडोना, मोनालिसा, एंजेलिना, इन सबको मिलाकर मिक्सर में डालकर बनाया गया है। तुम हटो। यह आम रस इस लोक में है, पता होता तो वो लोक में पैदा ही नहीं होता, इसी लोक में रहता। भूलो? मतलब कि तुम एक मानव हो। हे, मानवों को तुम इतना मामूली मत समझो। मैं काफी पावरफुल हूँ, यमराज से प्रशंसा पाने वाला धर्मवीर हूँ। अर्थात तुम यमलोक से आए हुए एक पापी हो। ए पापू, पापी क्यों बुला रही हो? लाइफ में बिना कॉपी किए कितने पापियों को साफ करके, कमजोरों को माफ करके, हैप्पी होकर कॉफी पीकर, पुंगी बजाने वालों को अलग अलग किस्म की टोपी पहनाकर, सूफी सॉन्ग सिखाने वाला गोपी, बप्पी, सिप्पी, झप्पी, ये उप्पी। गॉट इट? ए मानो, जल्दी करो। ए आ रहा हूँ यार, सिर्फ 2 मिनट। आहा, तुम्हारा संवाद काव्यमय है किंतु मुझे कुछ समझ नहीं आया। तुम्हें समझ में आने वाली भाषा में बोलता हूँ, ध्यान से सुनो। I love you। ए छोकरी, नॉट अंडरस्टैंडिंग, हमको तुमसे प्यार हो गया है। लव। लव अर्थात? हाँ, लव नहीं समझती? प्यार, प्रेम, स्नेह, इश्क, कादल, मोहब्बत। मानो, तेरी तो खून कर दूंगा, चुपचाप खड़ा रहे। मूर्ख मानव। मैं इंद्र की पुत्री इंद्रजा हूँ। इंद्र की पुत्री हुई तो क्या, तुम भी तो लड़की हो ना, तुम्हारी भी शादी हो गई ना। मेरा विवाह केवल देवताओं के साथ ही होगा, तुम जैसे दुष्ट मानव से नहीं।
तुम्हारी भाषा में बोलता हूँ, ठीक से सुन लो। अरे इंद्र की पुत्री इंद्रजा, अभी हम जाते हैं, वापस 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 आते हैं। तुम्हारा बाप इंद्र होगा पर तुम्हारा पति ढिचक्यां 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 उपेंद्र होगा। मूर्ख, महामूर्ख, महामूर्ख, जल्दी आ। आई हा, डांग 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 डांग। थैंक यू यार, थैंक यू चित्रगुप्त। मैं और 20 मिनट जाकर आ जाऊं? नहीं हो सकता। ठीक है, टेंशन मत लो। रहने दो यार, 1 मिनट सुनो। वहाँ 15 दिन और यहाँ 15 दिन बराबर बांटा है ना? हाँ। कुछ 10 दिनों का डिस्काउंट देकर वहाँ शिफ्ट नहीं कर सकते क्या? नहीं हो सकता। क्या हो बोला ही तूने? नहीं सकता। फिर से बोल। ये असंभव है। हाँ? नहीं। अरे भाई, इसको अंदर रखो। ये यमराज की आज्ञा है। उस चौखट को लांघना संभव नहीं है। सबको उसका पालन करना ही होगा। मतलब यमराज चाहेंगे तो मैं उधर जा सकता हूँ? आराम से जा सकते हो। हाँ, बुलवाता हूँ, हाँ? यमराज से ही बुलवाता हूँ। चलो 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 चलो। इतने तुच्छ से एक लोहे के यंत्र को दिखाकर इस पर्वत जैसी देह को हिला रहा है ये। चित्रगुप्त, आओ आया यार। आया। प्रभु, उस मानव के आगमन से आपकी शांति भंग हो गई है। अब आपको मनोरंजन की आवश्यकता है। इसके लिए प्रसिद्ध कलाकार मोहन को बुलवाता हूँ। उसके संवादों को सुनकर आप आनंद उठाइए। कितने श्रेष्ठ विचार हैं चित्रगुप्त। बुलवाएं उस मोहन को। जो आज्ञा। काले राक्षसों, असुर की औलादों, मैं तो अभी नरक में आया हूँ, तुम जिंदगी भर से यहीं सड़ रहे हो, चुभाते हो। मोहन, प्रभु को मनोरंजन की आवश्यकता है। तुम अपना कोई संवाद सुनाओ। अबे चित्रगुप्त, क्यों पुरानी बातों को याद दिलाकर मेरा दिल जलाता है? मेरी उम्र हो गई है यार, समझा करो। मोहन, तुमको संवाद सुनाना ही होगा। ये महाप्रभु की इच्छा है। ठीक है यार, ठीक है, सुनाता हूँ। तुम्हारी चाल ढाल रूप रंग को देखकर बदन कांपता है, उत्तेजित हो जाता है और गाल पर अदृश्य तमाचा मारकर मस्तिष्क में काम की भावना उत्पन्न कर रही है। कांता, I like it, I like it, I don't like it। उस उम्र में जीभ में खुजली थी तो डायलॉग पे डायलॉग मार दिया था यार। अब मेरे बदन का पुर्जा खुजा रहा है। नरक, स्वर्ग, हेल, हेवन सब नीचे ही देख चुका हूँ। मुझे क्या नरक दिखाओगे बे तुम लोग? मनोरंजन के लिए मैं ही मिला था क्या? कल परसों आया हुआ मेरा बेटा तुम लोगों को डरा धमका के नरक में राजा की तरह घूम रहा है। ये कैसा न्याय है रे, कैसा? क्या कहा? वो नीच मानव तुम्हारा पुत्र है? अरे हाँ, मैं ना जॉर्डन में सिंगल होकर अम्मी का मिली तो उसके साथ मिंगल होकर के सिर्फ 1 डुएट सॉन्ग गा दिया था मैंने। ये लड़का पैदा हो गया तो मेरी क्या गलती है? मैं छी छी, ऐसे नीच पुत्र के जन्म के भागीदार तुम हो। मुझे तो पहले से ही शंका थी प्रभु। क्या करूं मैं? इस मिट्टी की किस्मत ही ऐसी है। पेड़ से बीज गिरकर वो अगर रेगिस्तान में भी गिर जाए तो बीज फूटकर झाड़ बनकर पेड़ बनकर फिर बीज गिरना शुरू कर देता है मैं। इसलिए यहाँ हर एक के आधे आधे दर्जन बच्चे हैं, जिसमें आधे पागल हैं, आधे गोलमाल है, गोलमाल। खुद को बड़ा पवित्र मानने वाले ये इंडियन मंदिरों की दीवारों पर बनी मूर्तियों से काम सूत्र सीख करके अजंता एलोरा में शिला बालिकाओं के श्रृंगार अंकों को माप को युवाओं के सर में घुसा करके आजकल की लड़कियों को कपड़े में लपेट करके लड़कों की उभरती आशाओं को दबा दबा कर यौवन की बत्ती के बुझने के डर से युवाओं की इच्छाओं में अचानक विस्फोट हो गया और जनसंख्या बढ़ गई, पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई है। मैन, आई डोंट लाइक इट, आई डोंट लाइक इट। तुम्हारी कला को देखकर हमारा मन प्रसन्न हुआ है। पहनो इस रत्न जड़े अंगूठी को। अरे नहीं चाहिए मुझको मैन। अरे पहले से मेरी 21 उंगलियों को चील के हुए खा गए। मैं इसको कहाँ पहनूंगा धर्मराज? नहीं नहीं, मुझसे और डायलॉग नहीं बोले जाते हैं, छोड़ दो मुझको।
की आज्ञा है, उस चौखट को लांघना संभव नहीं है। सबको उसका पालन करना ही होगा। मतलब यमराज चाहे तो मैं वहाँ जा सकता हूँ? आराम से जा सकते हो। इस मानव से तो मैं तंग आ गया हूँ। मानव, भूमानव, क्या कर रहे हो? ये यमराज का सिंहासन है, इस पर तुम बैठे तो जलकर भस्म हो जाओगे। सावधान। अरे रे 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 रे, अकड़ा पकड़ा लकड़ा चकड़ा चकड़ा, किसको सुना रहा है? उसके बाप के सिंहासन पर बैठा तो भी कुछ नहीं हुआ, इस पर बैठूंगा तो भस्म हो जाऊंगा। इस पर बैठ गया तो इसके फेविकॉल के मजबूत जोड़ से कहीं चिपक ना जाओ। डरते हो क्या तुम लोग? तुम बैठ कर देखो। क्यों चित्रगुप्त, मजा आ रहा है ना? अरे ये सिंहासन कितना अद्भुत है। पैरों से लेकर मस्तिष्क तक एक विचित्र प्रकार का आनंद हो रहा है। चित्रगुप्त, महाप्रभु, प्रभु, 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 ये प्रभु, युगों युगों से हम जिस पर विराजमान हैं, उस पवित्र सिंहासन पर तुमने बैठने का दुस्साहस किया। आपके चरणों की सौगंध, इस सिंहासन से मुझे किसी प्रकार का मोह नहीं है। मेरा विश्वास कीजिए। बंद करो अपने मुख को, मेरी आंखों के समक्ष दिखना भी मत। चले जाओ यहाँ से। यमराज की गदा से बच गए तो 1000 साल सिंहासन मिलेगा, समझे नहीं? चलो, अरे चलो मेरे साथ। इस मानव के संगत में हमारा चित्रगुप्त भी ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। मुझको तुमने उस सिंहासन पर धक्का क्यों दिया? अरे मैंने तो सिर्फ धक्का दिया, तुम तो फेविकॉल की तरह चिपक गए। वही तो मेरी समझ के बाहर है मानव। उस सिंहासन पर बैठते ही पूरे शरीर को चुंबक की तरह उसने आकर्षित कर लिया। जानते हो कैसे लग रहे थे तुम उस कुर्सी पर? एकदम झकास। उस पीएम की कुर्सी पर तुम क्यों नहीं बैठ सकते? असंभव। पृथ्वी पर 5 साल से ज्यादा उस कुर्सी पर कोई नहीं बैठ सकता, फिर चुनाव कराना पड़ता है। हाँ, सिर्फ इसी लोक में सदियों से वो यमराज है और तुम चित्रगुप्त हो। हाँ, सोच कर देखो। इस व्यवस्था में कुछ परिवर्तन लाना ही होगा। मानव, हाँ? मुझे इसके लिए क्या करना होगा बताओ। चित्रगुप्त ने अपने काम से रिजाइन कर दिया है, इलेक्शन की घोषणा कर दी है। अब तुम्हें अपना पावर दिखाना होगा। सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिशाली, अति भयंकर इस यमराज के सामने चित्रगुप्त तो मात्र एक तुच्छ है। यमदूतों, पापियों और नरकवासियों, ये हमारी प्रतिष्ठा है। आने वाले ब्रह्म मुहूर्त में, यमगंड काल में, यमलोक में यमराज के सिंहासन के लिए चुनाव होगा। चुनाव होगा। आपके नगर में चुनाव होगा, आप जिसको चाहे चुन सकते हो। यमराज के पद के लिए चित्रगुप्त खड़े हैं। इनका चिन्ह है दूध देने वाली भैंस। यमराज का चिन्ह मोटा सांड। आपका वोट चित्रगुप्त को, आपका वोट चित्रगुप्त को, आपका वोट। के पापों में से 70% पाप घटा दूंगा। तुम सबके दंड में 50 चाबुक की मार हो तो उसमें केवल एक एक चाबुक की ही मार पड़ेगी। अगर इनको अपना वोट देंगे तो हाथ के लिए सोने की घड़ी, बार, डिस्को क्लब, लाइव बैंड मिलेगा। चित्रगुप्त की, भैंस के चिन्ह की। वो मानव सभी को स्वप्न दिखा रहा है, तो मैं क्यों चुपचाप बैठूं? रंभा, मेनका, उर्वशी,
यमराज ऐसा करके अपने वोटर्स को अपनी तरफ खींच रहा है। अरे हाँ, हाँ नरक के सारे पापी उसकी तरफ चले गए। अरे मानव, अब क्या करेंगे? यही है ना रंभा उर्वशी मेनका। हाँ। अरे पृथ्वी की रंभा उर्वशी मेनका दिखाता हूँ। रजिस्टर खोल। बॉलीवुड हॉट स्पाइसी गर्ल्स। खोल 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 खोल। इन सबको तुरंत ऊपर ले आओ। ओम ह्रीम ह्रूम काचा ताता पा खचाट। अपमान, घोर अपमान। युगों युगों से यहाँ का इकलौता अधिपति हूँ मैं। इस पूरे यमलोक का राजा धीराज हूँ मैं। और वो दुष्ट मानव चुनाव नाम के नए रिवाज को लाकर हम ही को पराजित कर रहा है। अरे यमराज, कन्याएं थोड़े थोड़े कपड़े पहनकर बैली डांस, डिंगो डांस करेंगी तो सब उसी को वोट देंगे। तुम्हें क्यों देंगे रे? ये सब छोड़ दो, मैं तुम्हें एक आइडिया देता हूँ। मेरे इस बेटे को नियमानुसार 15 दिन स्वर्ग में भेजना था ना, उसको तुरंत भेज दो। अति उत्तम, उचित उपाय है। उसके जाने के बाद ये चित्रगुप्त निकलती हुई हवा के गुब्बारे की तरह फुस करके उड़ जाएगा। चित्रगुप्त, हाँ वो देखो आ रहे हैं वो दोनों। चित्रगुप्त, तुम मेजॉरिटी से जीत रहे हो। यमराज बनते ही ये करना होगा कि एक बड़ा सा रुको 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 प्रभु। सुनो चित्रगुप्त, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, इस मानव ने बहुत सारे पुण्य के कार्य भी किए हैं, इसलिए इसे ले जाकर स्वर्गलोक में छोड़ा। यमराज, सच बोल रहे हो तुम? अन्याय है, अन्याय है। कल चुनाव है और ऐसे समय में इसका वहाँ स्थानांतरण करना उचित नहीं है। नीच, स्पर्धा मेरे और तुम्हारे बीच है, इसमें इसकी क्या आवश्यकता? करेक्ट यमराज, मैं क्या करूं बीच में? मैं चलता हूं दोस्त, थैंक यू। अरे वो मानो, मुझे ऐसे छोड़कर जाओगे तो बीच दलदल में हाथ छोड़ने के समान है। मेरी बात अरे मानो। ऑलरेडी मैंने एक लड़की को बीच दलदल में छोड़ा है, जाकर उसे पकड़ना होगा। इतना सब कुछ उसी के लिए तो किया। मैं चलता हूँ, बाय बाय बाय। मेरी बात- चलो यार, चलो। ए, सामान लेकर आ मेरा। चुनाव के बाद भेज देते हैं। ए, चित्रगुप्त, हाँ प्रभु। तुमने जो पाप किए हैं पहले उसकी पूछताछ करनी है। पूछताछ मुझसे? यहाँ होने वाले चुनाव को रद्द किया जाता है। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए प्रभु। ये क्या अन्याय है? शंकर नाग, राजकुमार, विष्णुवर्धन, वाह वाह, एक साथ सिनेमा के 3 दिग्गजों से मिलने का भाग्य मिला है मुझे इतनी खुशी हो रही है, क्या बताऊं। कितना सही है, आपके दर्शन हो गए, अब यकीन हुआ कि ये स्वर्ग है। तीनों सुपरस्टार्स को मेरा प्रणाम। आइए आइए, इस ओर से आइए, आ जाइए। मानव, इंद्रलोक में आपका स्वागत है। थैंक यू बेबी, थैंक यू, आइए। थैंक यू। इस ओर आइए। ये अग्निदेव हैं। ओह, टू हॉट। ये वरुण देव हैं। ओह, सुनामी। ये कुबेर हैं। ओह, स्विस बैंक। और ये ओके ओके, इट्स इनफ इनफ। ओह, स्टॉप इट, रोको, स्टॉप इट। क्या है यार ये, क्या है ये? मैं स्वर्ग समझकर आया हूं, ये स्वर्ग है या नर्क? इज दिस हेवन और हेल? इट्स अ बोरिंग प्लेस यार। नहीं यार, 2-2 घंटा मेकअप करके इस तरह के कॉस्ट्यूम पहनकर यहाँ आके बैठकर इस तरह के बोरिंग डांस को देखते हो ना, तुम सबको बोर नहीं होता क्या? ओ गॉड। और तुम लोग भी यार 200-300 साल गुफाओं में बैठकर तपस्या करके स्वर्ग में आकर ये डांस देखते हो तुम लोग? हाँ, हमारे किसी गांव के टेंट में प्रोजेक्टर ऑपरेटर भी होते तो रोज ऐसी पिक्चर देख पाते ना यार। 3,000-4,000 रुपए तनख्वाह भी मिलती। हे भगवान। ओए, तुम लोग भी ना, मेरे गांव में कोई मर जाता है ना तो इस तरह का म्यूजिक बजाते हैं, डैं 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 की तरह। किक चाहिए यार, कम ऑन, फास्ट फास्ट, कम ऑन कम ऑन। अरे चलो उठो ना यार, क्या कर रहे हो? कम ऑन, एंजॉय, कम ऑन, डांस डांस। अरे आओ आओ ऋषियों, क्या कर रहे हो? हेलो अग्निदेव, फायर इफेक्ट।
हेलो मिस्टर वायु, विंड इफेक्ट। हेलो मिस्टर वरुण देव, रेन इफेक्ट। हाय, कैसे हो इंद्र कुमार? कैसे हो? अच्छे हो ना? सही लग रहे हो यार। देखो इसको बोलते हैं स्वर्ग। देखो कैसे एंजॉय कर रहे हो। देखो तुम भी ना यार अभी तक पुराने जमाने की तरह वीणा बजाते हुए भरतनाट्यम दिखते हो। ऐसे रहने से एकदम मॉडर्न। कौन हो तुम? मैं एक आम मानव हूँ। देखो यार मैं किसी से मिलने आया हूँ, फटाफट एक चक्कर लगा कर आता हूँ, फिर मिलता हूँ। ओके बाय। आम मानव? ये सच है या सपना? रोको रोको, ये इंद्र सभा है या जाओ। हे मेरे लिए स्वर्ग है, मेरे लिए नरक है, मेरे लिए है सखी कसम तुम्हारी है। सखी रे, ये यहाँ कैसे? ये यहाँ क्या कर रहा है? ऊपर नीचे आगे पीछे आजू बाजू अंदर बाहर सुपर। 36, 24, 36 दिख नहीं रहा? अपने कपड़ों को रखकर इस कमरे में सेटल हो रहा है ये पेइंग गेस्ट, तुम्हारे दिल का पेइंग गेस्ट। तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। ये मेरा शयन कक्ष है, ये राजकुमारी का महल है। और रहने दो, पर ये भी कोई स्वर्ग है? आते ही झगड़ कर नरक दिखा रही हो मुझे। गो गो, जाकर स्वर्ग लोक के सोमरस का एक पेग लेकर आओ, पैर वैर दबाओ, स्वर्ग का सुख दिखाओ मुझे। लगता है तुम्हें सरल भाषा समझ में नहीं आती है। मैं पिताश्री से इस विषय पर बात करके देखो तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। अरे तुम क्यों जा रहे हो? तुम वो क्यों रिस्क लेती हो? मैं खुद जाकर तुम्हारे बाप से बात करता हूँ। मैं यहाँ कोई मुफ्त में नहीं आया हूँ, समझे ना? अभी बात करता हूँ तुम्हारे बाप से। ओए हटो। शांतम पापम, शांतम पापम। क्या हुआ मुनिवर? शांतम पापम। देवेंद्र, भूलोक से आया हुआ मानव कोई साधारण मानव नहीं है। उसने यमलोक में क्या? भूलोक से आए हुए उस नर मानव ने यमलोक में जाकर यमराज को ही कष्ट देकर यमराज के सिंहासन पर संकट ले आया? हाँ? इंद्रदेव, आपके सिंहासन को इस वज्रायुधधारी इंद्रदेव के सिंहासन को किसका भय है? मिस्टर इंद्र कुमार, मिस्टर इंद्र कुमार, INDRA। क्या हुआ मानव? चिंतित क्यों लग रहे हो? ये क्या है बॉस? ये क्या है? क्या हुआ मानव? क्या हुआ? हम पृथ्वी पर अतिथि देवो भव कहते हैं। स्वर्ग लोक में अति की तिथि खत्म हो गई है। ऐसा क्या हो गया मानव? तुमसे डिस्कस करने का टाइम नहीं है। वो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को बुलाओ, उनसे डिस्कस करके तय कर लेते हैं। मानव, उसकी क्या जरूरत है? मैं हूं ना, तुम्हें जो भी चाहिए मैं मना थोड़े ही करूंगा। देना ही पड़ेगा। बताओ क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर मैं अच्छे कर्म, पुण्य कर्म करके आया हूं, ऐसे नहीं आया। I have spiritually, mentally, legally, boldly, badly every right to do whatever I want to do. अवश्य अवश्य। इस अवश्य को तुम रखो। मुझे अपने पसंदीदा लोगों के साथ अपनी पसंदीदा जगह पर आराम से खुशी से घूमना है। तुम्हारी परमिशन चाहिए। अवश्य अवश्य। देखो इस अवश्य से काम नहीं चलेगा। वो कुछ तथास्तु कहने से हो जाता है ना इस लोक में। तथास्तु कहो। नहीं। हाँ। तथास्तु तथास्तु। थैंक यू यार। थैंक यू है गुरु। आओ इंद्रजाल, आओ। ये मानव अति बुद्धिमान है, बहुभाषा चतुर है। देखो मैं इंद्र हूँ, ये उपेंद्र है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ओके बाय इंद्र कुमार। हाँ ठीक है जाओ। सत्यभामा रूठ न जाना। अरे यार तुम रो क्यों रही हो? आंखों में आंसू क्यों? तुमने मेरे पिताश्री से अनुमति ले ली है ना? अब तुम ही इस महल में रहो, मैं कहीं और चली जाती हूँ। अरे यार प्लीज ऐसा मत बोलो। अब से मैं महल की तरफ मुड़कर भी नहीं सोऊंगा, ठीक है? यहीं कहीं स्वर्ग के फुटपाथ पर सो जाऊंगा। पर प्लीज तुम मत रोना, प्लीज। आई एम वेरी सॉरी, क्षमा कर दो। आपकी आंखों में आंसू देखते ही वो मानव पिघल गया राजकुमारी। वो हृदय से अच्छा प्रतीत होता है, दिखने में भी आकर्षक है। परंतु आप उससे इतनी क्रोधित क्यों रहती हैं? क्या आपको वो मानव पसंद नहीं है? ऐसी बात नहीं है, वो एक मानव है और मैं देवी हूँ। वो भी अगर देवता होता तो?
अरे यार, अब रूठ गई वो मुझसे, कैसे अब मिलेगी वो? क्यों मेरे डॉन, यहाँ बैठकर क्या सोच रहे हो? भैया, उस इंद्र की बेटी इंद्रजा से मुझे प्यार हो गया है, वो मुझसे रूठ कर चली गई, मैं उसके बिना जी नहीं पाऊंगा। आप ही कोई आइडिया बताइए ना। इसमें मैं क्या आइडिया दे सकता हूँ, तुम तो सब कुछ जानते ही हो। भैया अरे प्लीज, आप तो प्रेम पुजारी हो, कितनी फिल्मों में कितनी हीरोइनों से प्यार किया है, मुझे भी एक आइडिया दे दो प्लीज भैया। ठीक है, तो तुम एक काम करो, बताइए। सावन कुमार सावन से मिलकर तुम एक गाना लिखवा लो। ठीक है भैया। उनके रोमांटिक गानों को गाकर तुम किसी को भी पटा सकते हो। सावन कुमार सावन ढूंढता हूँ, ठीक है, छोड़ूंगा जाओ। नहीं, उनसे एक गाना लिखवा कर उसको मैं अपना बना कर रहूंगा। इंद्रजा, आई लव यू, यू मस्ट लव मी, प्लीज मेरी खातिर सिर्फ एक बार कह दो आई लव यू। मानव, कृपया मुझे क्षमा कर दो, ये संभव नहीं है। मैं देवपुत्री हूँ, तुम मानव हो। ओके इंद्रजा, ओके, जाओ किसी देवता से विवाह करके सुखी रहो। तुम नहीं मिली तो मेरा जीना मरने के बराबर है। पहले से मैं मरा हुआ हूं, मैं दूसरी बार मरूंगा, दूसरी बार। यहां मरकर और किस लोक में जाऊंगा पता नहीं, पर वहां भी मरूंगा। तुम्हारे मिलने तक मैं मरता ही रहूंगा, बार बार मरूंगा। चलता हूं, बाय। नहीं मानव, नहीं, कृपया मेरा कहना सुनो। एक स्वर्गवासी होकर तुम ऐसा निर्णय मत लो। जब अपने हृदय का मिलन ना हो, बांटने के लिए प्रेम ही ना हो, पूरे मन से जिसको चाहो वो ना मिले, तो ये स्वर्ग भी उस नर्क से कम नहीं है। ओके बाय, सी यू। हे मानव, 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 हे मानव, मानव, अप्सरे, मैं यहाँ। मानव, देखा मैं कैसे कूद कर भी वापस आ गया। हाँ, इसी को लव की पावर कहते हैं। ये स्टंटमैन उल्टा ऊपर कूदते हैं ना, उसी तरह बाउंस होकर ऊपर आया हूँ। ये है प्यार की ताकत। तुम्हें जब मुझसे प्रेम नहीं था तो क्यों उधर से चीखती हुई भागती आई थी? आंखों में आंसू क्यों हैं? हाँ? इसी को मानवता कहते हैं। ये थोड़ा बढ़ जाए तो करुणा कहते हैं, और थोड़ा बढ़ गया तो अपने आप प्यार हो जाता है। यस, बैंक में पैसे रखने पर इंटरेस्ट मिलता है ना, वैसे ही क्या मानव देवता करती हो? मुझे भी उसी तरह कॉस्ट्यूम पहनाकर सर पर मुकुट रख दो, मैं भी उन्हीं की तरह दिखूंगा। देवताओं को पतलून और शर्ट पहना दो, वो भी मनुष्य दिखेंगे। तुम भी मिनी स्कर्ट पहनकर देखो, सेक्सी, हॉट, स्पाइसी, ब्यूटीफुल बेब लगोगी। यस, इस दुनिया में सिर्फ दो जातियां हैं, एक पुरुष, एक स्त्री। उन दोनों के बीच सिर्फ एक आकर्षण है, वो प्यार नाम का एडिक्शन है। देखो, अब मैं यहाँ टच करूंगा, देखो कैसा लगता है। इसी को कहते हैं नेगेटिव पॉजिटिव के मिलने पर बल्ब का जलना। हाथ से हाथ मिले तो दिल पिघलेगा, नैन से नैन मिल जाए तो दिमाग बाजू हटेगा, बदन से बदन मिल जाए तो प्रेम का अमृत उबल कर बहेगा, होठ से होठ मिल जाए तो मोतियों का सागर बहेगा। और ये चमकता हुआ मेरा वज्र तुम्हारे मस्तिष्क को गेंद की तरह लुढ़का देगा। हे नीच मानव, मेरी ही पुत्री को बहला रहा है, इतना दुस्साहस है तुझमें? बॉस, लव, प्रेम, प्यार, इश्क, मोहब्बत बॉस। हाँ पिताश्री, इस मानव से मुझे भी प्रेम है। शांतम पापम, शांतम पापम। तुम राजी हो गए तो शांता पापा दोनों को तुम्हारे हाथ में दे दूंगा बॉस। तू तो इस मानव को हटाओ यहाँ से। इंद्रजा, मत करिए पिताश्री, मुझे छोड़कर मत जाओ इंद्रजा, प्लीज इंद्रजा, आई लव यू। मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी पाऊंगा इंद्रजा, नहीं जी पाऊंगा, छोड़ दो मुझे इंद्रजा, इंद्रजा। मानो, तुम यहाँ से चले जाओ। ओए देवलोक में रहने वाले विलनों, स्वर्ग के दरवाजे से बाहर फेंक दोगे तो मैं वापस अंदर नहीं आऊंगा क्या? बिल गेट्स के जमाने का हूँ। विंडोज से फिर री एंट्री करूंगा मैं। हाँ, क्या हुआ तुम लोगों को? अंदर आते समय फूल डाला, बाहर जाते समय भी डालो। मैं वापस आने वाला हूँ। डालो डालो डालो, और ज्यादा डालो। ए हॉट बेबी, इस स्वर्ग में खिड़कियां कहाँ हैं? रहने दो, मैं ढूंढ लूंगा। मैं एक खिड़की नहीं ढूंढ पाऊंगा क्या? ये कैसी विचित्र परीक्षा है। एक नीच मानव द्वारा हमारी ये दुर्गति। प्रेम स्नेह के जाल में हमारी पुत्री को फंसाकर हमसे अनुचित कार्य करवाकर हमारे ही पद को छीनना चाहता है वो।
सत्य है, वो अवश्य ही विश्वामित्र के कुल का ही होगा, इसीलिए उसने आपके सिंहासन पर दृष्टि डाली है। इसका तो केवल एक ही परिहार है। क्या है वो? अति शीघ्र इंद्रजा के स्वयंवर की व्यवस्था करके उसका विवाह करा दें, तब आपका कोई दोष भी नहीं होगा और आपके पद को हानि भी नहीं होगी। अति उत्तम, अति उत्तम, बहुत ही सुंदर उपाय है। इंद्रजा, आई लव यू। देखो, एक काम करते हैं, दिल वाले दुल्हनिया ले